हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा सवाल दिया है। कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आपका सवाल दिया है। कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम रोहन की आयु मान लें, रोहन की वर्तमान आयु x और उनकी माँ क्या उनसे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और यहाँ पर हम मान लेते हैं जो रोहन की आयु है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। और रोहन की माँ क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की हमने वर्तमान आयु कितनी मानी है x। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। रोहन की हमने वर्तमान आयु मानी है x और जो उनकी अम्मी है उनसे क्या 26 वर्ष बड़ी हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26। ठीक है, रोहन की हमने वर्तमान आयु मानी है x, उनकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो आपके रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x + 26। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। ठीक है, कह रहा उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, कह रहा 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु बराबर। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु बराबर। तो रोहन की हमने वर्तमान आयु कितनी मानी है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। और क्या 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें आपका हो जाएगा x + 3। उसके बाद रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, यानी कि 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की वर्तमान आयु। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर माँ की वर्तमान आयु बराबर। तो रोहन की माँ की हमने वर्तमान आयु कितनी मानी थी x + 26। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x + 26 और 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद, तो यहाँ आपका हो जाएगा x + 26 + 3। ठीक है, रोहन की माँ की हमने वर्तमान आयु कितनी मानी थी x + 26, तो ये आपका हो जाएगा x + 26 कह रहा 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x + 26 3 29 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कह रहा अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु 360 हो जाएगी, यानी कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे। ठीक है, कह रहा है इनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनका गुणनफल। तो हमने 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु कितनी मानी x + 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 3 इंटू और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी मानी है x + 29, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 29 बराबर इनका गुणनफल आपका दिया है
गुणनफल आपका दिया 360, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 360। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, ठीक है। तो x का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x का गुणा करेंगे हम 29 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 29x, ठीक है। उसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस, अब हम 3 का गुणा करेंगे 29 में, तो 9 3 27, 27 का आएगा 7, हासिल जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का कितना है 360 है बराबर के इस तरफ, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 360 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका 0 बचेगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x और ये 3x, ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना 32x, ठीक है। अब ये प्लस का 87 है, ठीक है, और ये माइनस का 360 है, तो इसको हम घटा देंगे। तो इसको जब हम घटाएंगे 360 में से कितना घटाना है आपको 87, 87 को हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 273, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में ये समीकरण आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें यही सिद्ध करना था। अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके आगे हमें रोहन की वर्तमान आयु आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। रोहन की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करने के लिए इसका आगे गुणनखंड करके आप इसको आगे हल करेंगे तो आपको रोहन की वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें इसको आगे हल नहीं करना है, सवाल में बताया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर कर देना है, यहाँ पर इस सवाल को आपको छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि दूसरे सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें कि यह आपका दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में है तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा, यहीं पर आप इसको आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके आप रोहन की वर्तमान आयु आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमसे सवाल में यही कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध कीजिए, तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपका समीकरण सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में सवाल नंबर दूसरे का चौथा सवाल हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।